हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका ग्रो की इस नई वीडियो में जहां मैं सार्थक आहूजा आपके लिए लाया हूं एक और टॉपिक। आज का टॉपिक है पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। तो इस रेशो के बारे में इन्वेस्टिंग सर्कल्स और सर्किट में काफ़ी बात करी जाती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस रेशो को बारीकी से नहीं समझते। तो मेरा आपसे आज ये प्रॉमिस है कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पीई रेशो पूरी तरह समझ आ जाएगी और आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पीई रेशो में क्या क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे रेशो की डेफिनेशन, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप किसी स्टॉक का पीई रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ से पता लगाएंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे। पीई रेशो को यूज़ करके क्या आप ये जान जाते हैं कि आपको किसी स्टॉक को बेच देना है या खरीद लेना है, और पीई रेशोज में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, नाम से ही हमें थोड़ा तो इंडिकेशन लग जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो पीई रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप लेते हैं एक स्टॉक का मार्केट प्राइस और उसे डिवाइड करते हैं उसके अर्निंग्स पर शेयर से, यानी इसे अर्निंग्स मल्टीपल भी कहा जाता है। आप बेसिकली वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं एक बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्निंग्स कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। तो कई लोग मानते हैं कि अगर किसी स्टॉक का पीई रेशो 20 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, आपको खरीद लेना चाहिए। और अगर स्टॉक का पीई रेशो 20 से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है, आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वैल्यू स्टॉक की गिरेगी आगे जाके। लेकिन ये एक ठीक तरीका नहीं है पीई रेशो को इंटरप्रेट करने का, बिकॉज जब भी आप किसी स्टॉक के पीई रेशो को देखते हैं उसको आपको कंपेयर करना पड़ता है कंपेटिटर्स के पीई से और इंडस्ट्री के पीई से। तभी जाके आप एक साउंड और वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 महीने का डेटा निकालें तो इन्फोसिस का पीई रेशो बनेगा 36 का। इसके कंपैरिजन में टीसीएस का पीई मस्ट बी अबाउट 38 एंड विप्रो में बी एट अबाउट 31। तो क्या आप कहेंगे कि टीसीएस इन्फोसिस के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है और विप्रो अंडर वैल्यूड है? प्योरली स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ पीई रेशो तो आंसर होगा हाँ। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आइए समझते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं। पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज का, यानी अगर आप देखेंगे एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज को तो इनके स्टॉक साइक्लिकल नहीं होते। अगर रिसेशन है तब भी आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे बिकॉज दीज आर इसेंशियल्स फॉर योर एवरीडे लिविंग एज पर योर लाइफस्टाइल। सिमिलरली फार्मा इंडस्ट्री में भी है, अगर आपको दवाई की ज़रूरत है आप उसको लेंगे ही लेंगे। लेकिन ऑटो सेक्टर है जो साइक्लिकल इंडस्ट्री है, मतलब देखा जाता है साल में कुछ स्पेसिफिक महीने होते हैं जब लोग ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं, या फिर जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है तब ऑटो सेल्स बढ़ जाती हैं। लेकिन रिसेशन में आते ही ये स्टॉक सबसे ज़्यादा हिट लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एफएमसीजी और फार्मा इंडस्ट्री के पीई रेशोज साइक्लिकल इंडस्ट्रीज यानी ऑटो इंडस्ट्रीज से ज़्यादा होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एचयूएल का पीई देखें और हीरो मोटोकॉर्प का पीई देखें तो आप देखेंगे एचयूएल का पीई रेशो हीरो मोटोकॉर्प से ज़्यादा होता है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे जो है ग्रोथ पोटेंशियल। तो जिस इंडस्ट्री में आपको लगता है आगे जाके बहुत ग्रोथ होने वाला है, बिकॉज काफ़ी ज़ोरों शोरों से चेंज हो रहे हैं और कई सारी नई कंपनियां नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं, यूजर्स में डिमांड बढ़ रही है उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की, तो उस ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए भी पीई रेशो इंपैक्ट होता है। यानी जहां पे आप हायर ग्रोथ देखेंगे वहां पीई रेशो भी हायर होगी। उसके अलावा आ जाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो द हायर द आरओई और द रिटर्न ऑफ इक्विटी फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक और इन अ पर्टिकुलर बिजनेस और कंपनी, हायर इज गोइंग टू बी द पीई रेशो। इनवर्सली अगर आप डेट को देखेंगे तो जिन कंपनी का डेट कम से कम होता है उनकी पीई रेशो भी उतनी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अ कंपेटिटर जिसमें डेट ज़्यादा है। तो जीरो डेट कंपनीज इंजॉय अ हायर पीई रेशो बिकॉज द पब्लिक बिलीव्स कि इनके पास औरों का पैसा नहीं, खुद का ही इतना पैसा है जो ये री इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। पांचवा फैक्टर है डिविडेंड्स का, यानी जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा कंसिस्टेंसी से हर साल देती रहती हैं उनका भी पीई रेशो ज़्यादा होता है। बिकॉज पब्लिक को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये देखो ये हर साल इतना प्रॉफिट बना रहे हैं और ऐसे ग्रो कर रहे हैं, और
प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करने के बावजूद इनके पास इतना बच जाता है कि हम लोगों में ये प्रॉफिट बांट भी देते हैं। इसलिए डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैव अ हायर पीई। डिविडेंड के साथ साथ अब देखते हैं अगला फैक्टर इंटरेस्ट का। जैसे इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कम होते हैं तो माना जाता है कि कंपनीज को इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम पड़ेगी और बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में भी पीई रेशो बढ़ती है। अब आते हैं आखिरी सेवेंथ फैक्टर पे, जो काफी प्रैक्टिकल फैक्टर है, जो कंपनी की इंडिपेंडेंट ग्रोथ से शायद उतना रिलेट या डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता। यह है मार्केट सेंटिमेंट का। आपको पता है क्या, इन्फोसिस का ईयर 2000 में पीई रेशो था 200 का, जो आज जाके 35 पे आ गया है। यानी ईयर 2000 में इन्फोटेक और मीडिया इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी और मार्केट को ये सेंटिमेंट था कि ये तो बहुत ग्रोथ देके जाएंगे। इसीलिए उस टाइम पे उस मार्केट सेंटिमेंट को देखते हुए इन इंडस्ट्रीज का पीई रेशो ज़्यादा था। सिमिलरली आपने देखा होगा कि 1990 के दशक में सीमेंट इंडस्ट्री का पीई रेशो बहुत था, बिकॉज दैट वाज द मार्केट सेंटिमेंट। आजकल आप जानते होंगे, आप देखते होंगे जैसे ब्लॉकचेन का बहुत मार्केट सेंटिमेंट है। तो इसी तरह मार्केट सेंटिमेंट डिटरमिन करता है एक इंडस्ट्री का पीई। चलिए अब देखते हैं कि आप पीई रेशो को मद्देनजर रखते हुए ये कैसे डिसीजन लेंगे कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या आपको खरीद लेना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि आप जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको उनका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा दिखता है। आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कितनी रैपिडली ग्रो होगी, या ये पर्टिकुलर कंपनी सेम पेस से ग्रो होगी या इंडस्ट्री के पेस से ज़्यादा ग्रो होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि करंटली ऐसे कौन से रिस्क्स हैं जिसके बेस पे शायद ये कंपनी ग्रो ना कर पाए उसी रेट से जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। फिर आप ये डिटर्मिन करेंगे कि बाकी सारे इन्वेस्टर्स या मार्केट इस स्टॉक को कैसे वैल्यू कर रहा है या इसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसे देख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री या आपकी स्टडी के बेस पे इस इंडस्ट्री या कंपनी की ग्रोथ तो ज्यादा होनी चाहिए जो शायद बाकी इन्वेस्टर्स को नहीं दिख रही, तो आप उस स्टॉक को खरीद लीजिए, बिकॉज आपके हिसाब से वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, तो आप उस स्टॉक को बेचने का सोच सकते हैं। ये डिसीजन आसान बनाने के लिए हम पीई रेशो को समझते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन के कॉन्टेक्स्ट में। यानी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अगले 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में, तो आप ये देखेंगे कि पिछले 10 साल का अगर मीन पीई निकालें, उस पीई रेशो से अगर आपका current PE ratio of that stock is lesser than the mean of the past 10 years, then possibly it's an undervalued stock और आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 5 साल से ज़्यादा का, तो मैं कहूँगा कि आप किसी स्टॉक में तब तक ही इन्वेस्टेड रहिए जब तक आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। जहां आपको लगे कि इस इंडस्ट्री या इस पर्टिकुलर कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कम हो गया है या हट गया है, that may possibly be a time for you to exit from that investment. और अगर आपको लगता है ये सारे डिसीजंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और आप एक एक्सपर्ट नहीं है बताने के लिए कि ये पीई ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ठीक है, नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप उस स्टॉक में एसआईपी रूट की तरह से इन्वेस्ट करते हैं। यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आप उस स्टॉक में लगा दें। इस बेस पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। क्या आपको किसी भी स्टॉक का पीई मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है? जी नहीं, आजकल काफ़ी सारे स्क्रीनर्स हैं, ऐप्स हैं जहां पे आप पीई रेशो किसी भी स्टॉक का देख सकते हैं। अगर आप ग्रो के ही ऐप पे जाएं तो किसी भी स्टॉक पे क्लिक करने पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको उस स्टॉक का पीई रेशो मिल जाएगा। अब अगर मैं पूरी डिस्कशन को समराइज करूं तो पीई रेशो से हमें कंपनी की वैल्यूएशन पता लगती है बेसिस देयर अर्निंग्स पोटेंशियल। अब पीई ज़्यादा होगा अगर अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा होगी, अर्निंग ज़्यादा होगी और अर्निंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपको पीई रेशो के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अब ये जान लीजिए कि हमारा पर्पस इधर ये नहीं है आपको बताना कि कौन से स्टॉक को खरीदना है या कौन से स्टॉक को बेचना है। द आइडिया हियर इज टू एजुकेट यू, ताकि आप एजुकेट होके खुद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर इंटायर इन्वेस्टमेंट जर्नी।
और अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, करियर जर्नी, हेल्थ जर्नी को भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो ग्रो का एक और चैनल है ग्रो प्लस, जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन उधर जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक ग्रो का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू इट राइट अवे, सो दैट आई कैन कीप कमिंग टू यू एवरी सिंगल वीक टू ब्रिंग मोर आइडियाज, टॉपिक्स and discussions around personal finance and investments. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.